ज़िक्रे हक़ के नूर से रोशन है इसकी सुबह व शाम, इसके हर गोशे में गूंजे हक़ ताला का कलाम। ये इदारा मजलिस तालीमुल कुरान जिसका नाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको कौन बोलता है? आज इंशाअल्लाह हमारा सबक शुरू होगा आयत नंबर 14 सूरतुल बकरा की। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना व इज़ा ख़लौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। इसमें जो अल्फाज नए हैं उनको हम एक्सप्लेन करते हैं। बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह इसके पहले आ चुके हैं। इज़ा यानी फिर, जब, ये आप पढ़ चुके हैं इसके पहले। एक लफ्ज़ है लिक़ा। लिक़ा इसका मतलब होता है मुलाकात, जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं मीटिंग। ये मुलाकात का लफ्ज़ जो है हमारे उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, कोई नया लफ्ज़ नहीं है आपके लिए, लिक़ा। और चूँकि प्लूरल आया है इसलिए वाव अलिफ के साथ है वो। व इज़ा लक़ू, और जब वो मिलते हैं, अल्लज़ीना इसके पहले कई बार आ चुका है, उन लोगों से, आमनू जो ईमान ले आए। यहाँ पे सिर्फ लिक़ा एक नया लफ्ज़ था आपके लिए। और जब वो मिलते हैं उन लोगों से जो ईमान ले आए, कालू ये पहले हम ही पढ़ चुके हैं, वो कहते हैं या उन्होंने कहा आमन्ना हम ईमान लाए। इसमें सिर्फ लिक़ा एक नया लफ्ज़ था, बाकी सारे अल्फाज आपको पढ़ाए गए हैं। और जब वो मिलते हैं उन लोगों से जो ईमान ले आए, वो कहते हैं हम ईमान ले आए। वइज़ा खलऊ, ये खलऊ लफ्ज़ जो है ये खला है, अकेले होना, अकेले होना, जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं अलोन। जब वो अकेले होते हैं, एला, ये एला जो है ये पहली मरतबा आया। इसके पहले जो लफ्ज़ आता रहा है वो अला है। ये अला और एला का फ़र्क याद रखें। यार ये डिस्टर्ब करता है। इसके पहले हमने अला पढ़ा है, ये इला है। इला इसका मतलब होता है तरफ। वो अला जो है उसका मतलब होता है पर। अंग्रेजी में ऑन, और ये मतलब होता है टुवर्ड्स। ये लफ्ज़ इला, इला आमतौर से एक ही माने वाला, एक किसी चीज़ की तरफ। इलल्लाह, अल्लाह की तरफ। इलद्दीन, दीन की तरफ। इलस्सिरात, रास्ते की तरफ। तो वइज़ा खलऊ, और जब वो अकेले होते हैं, इला शयातीनिहिम, इला यानी तरफ। अब शयातीन जो लफ्ज़ है ये शैतान का प्लूरल है। इससे तो हमारी बहुत दोस्ती है, अच्छे से जानते हैं बेचारे को, इसको बहुत दोस्ती है हमारी उसकी। उसी के बोलने पर ज़्यादा हम लोग चलते हैं। तो शैतान जो लफ्ज़ है इसकी प्लूरल है, इसका जमा है शयातीन। शयातीन, ये शयातीन जो है ये शैतान की जगह। अब सवाल एक पैदा होता है, एक बात समझ लो कि ये मुनाफिक जो थे ये कौन से शैतान के पास जाते थे? जाहिर है कि ये उनके अपने सरदारों के तरफ जाते थे। अपने सरदारों से जब मिलते थे तो रब ताला ने उनके सरदारों के लिए लफ्ज़ शैतान इस्तेमाल किया। शैतान का माना होता है हक़ से दूर, सच्चाई से दूर, या अल्लाह के रास्ते से रोकने वाला। ये याद रहे।
हर वो चीज़, हर वो ज़ात जो अल्लाह के रास्ते से रोके वो शैतान है। यही वजह है कि कुरान शरीफ में आम तौर से तो जिन शैतानों का तस्करा है, जिन्नात शैतानों का, इसलिए कि इब्लीस जो है जिसने सजदा नहीं किया वो ख़ुद भी जिन्नात है। फिर उसकी औलादें, उसकी जो नस्ल चल रही है वो सब शयातीन हैं। लेकिन ऐसे इंसान भी जो अल्लाह के रास्ते से रोकें, कुरान शरीफ ने उनको भी शैतान कहा है। आपको बहुत दूर नहीं, आप बिल्कुल आखिरी आयत पे चले जाइए, आखिरी आयत सूरह नास की, कि वो लोग अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, वो लोग जो वसवसा डालते हैं लोगों के दिल में, मिनल जिन्नति वन नास, वो चाहे जिन्नातों में से हो या इंसानों में से। मतलब शैतान आम तौर से अगर कोई कुरान शरीफ ना पढ़े तो उसको ये बात नहीं मालूम, शैतान यानी जिन्नात नहीं, इंसानों में भी शैतान होते हैं। अब ये मालूम होने के बाद हमको दूसरों पे नहीं गौर करना, अरे वो शैतान की हरकत कर रहा है, उसके मुकाबले में अपने पे गौर करना, हम कितनी शैतानी हरकत करते हैं। अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते से रोकना ये शैतान का काम है। अगर हमसे वो काम हो रहा है तो वो शैतान का काम हम कर रहे हैं। दूसरों के ऊपर कीचड़ नहीं उछालना। इला शयातीनहिम, अपने शैतानों के पास, कालू, वो कहते हैं, इन्ना बेशक हम, माकुम। अब ये लफ्ज़ मा जो है इसको समझ लीजिए, ये लफ्ज़ जो है ये मा, ये हर्फ है, ना ये नाउन है ना वर्ब है, इसलिए ये हर्फ है। मा का मतलब होता है साथ। मा यानी साथ, इसके साथ ज़मीर लगी हुई है, माकुम, तुम्हारे साथ। और अगर ये माकुम के बदले माहू हो तो इसका क्या मतलब होगा? बताओ, कोई एक आदमी बता दो जल्दी से, लेडीज एजेंट में से। माहू उसके साथ, माना माना हमारे साथ, मैया 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 मेरे साथ। ज़मीर देखो, ज़मीर 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 हमेशा अपना जागता रहना चाहिए। मैया मेरे साथ, माहू उसके साथ, माना हमारे साथ, माँ का माँ की तेरे औरत के साथ, मेरे साथ नहीं, माँ की जो है बेटा, वही माँ का जो है वो मुज़क्कर है। नहीं, माँ का जो है मुज़क्कर है और माँ के जो है वो मुअन्नस है। माँ का तेरे साथ, जिसके साथ हम बता रहे हैं वो मुज़क्कर के साथ, और माँ के तेरे साथ, ये जिस तेरे कह रहे हैं वो कोई मुअन्नस होगा, वो चीज़ मुअन्नस होगी, सिर्फ ज़ेर ज़बर के फर्क। तेरी औरत भाई, अब बाकी लोग माइक ऑन रखिए, ऑफ रखिए। चलिए, कालू उन्होंने कहा, या वो कहते हैं, इन्ना बेशक हम, माकुम तुम्हारे साथ, इन्नमा ये लफ्ज़ कर हमने बताया, दर हकीकत, नहनो अना की प्लूरल है, अना की जमा है, हम, मुस्तहज़िऊन, ये मुस्तहज़िऊन जो है इसका असल लफ्ज़ है इस्तेहज़ा, लंबा लफ्ज़ है वो। इस्तेहज़ा का मतलब होता है मजाक करना, इस्तेहज़ा यानी मजाक करना, उससे मुस्तहज़िऊन है। फिर से देखिए एक एक लफ्ज़, वइज़ा, और जब लकुल लज़ीना वो मिलते हैं उन लोगों से, आमनू जो ईमान ले आए, कालू वो कहते हैं, आमन्ना हम ईमान ले आए। वइज़ा, और जब खलऊ वो अकेले होते हैं, इला शयातीनहिम अपने शैतानों के पास या अपने शैतानों की तरफ। अब ये इला का तरफ तर्जुमा जो है, बजाय तरफ के हम अगर साथ कर लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। जब वो अकेले होते हैं, इला शयातीनहिम अपने शैतानों के पास, कालू वो कहते हैं, इन्ना माकुम हम तुम्हारे साथ हैं, इन्नमा दर हकीकत
नहनो हम मुस्तहज़िऊन, हम मजाक कर रहे थे। क्या होता था कि वो जो सच्चे पक्के मुसलमान हज़रत सहाबा कराम थे, उनसे वो मिलते तो उनके सामने वो उनका दावा होता था, हम तो ईमान लाए, हम तो ईमान वाले हैं, हम पर क्यों शक किया जाए, फ़लाँ और ढेका। अब उनके जो असल सरदार थे वो कभी देख लेते, अरे क्यों भाई, तू तो वो उनसे बात कर रहा था, या तू भी उधर हो गया क्या? अरे मैं तुम्हारे साथ हूँ भाई, हम असल में मजाक कर रहे थे। ये मैंने आपको बताया, ये है मुनाफिकत। मुनाफिकत यानी डबल पॉलिसी, दो पॉलिसी चलना, एक के सामने एक जैसी बात करना, दूसरे के सामने दूसरे जैसी बात। ये मुसलमान की शान के ख़िलाफ़ है। मुसलमान का दिल और ज़बान हमेशा एक जैसी रहती है। और जब वो मिलते हैं उन लोगों से जो ईमान ले आए, कहते हैं हम ईमान ले आए। और जब वो अकेले होते हैं अपने शैतानों के पास, कहते हैं बेशक हम तुम्हारे साथ हैं, दर हकीकत हम मजाक कर रहे थे। इसका तर्जुमा लेडीज़ में से कोई करो बग़ैर आयत को पढ़े हुए। और जब मिलते हैं उन लोगों से जो, और जब वो मिलते हैं उन लोगों से जो ईमान लाए, वो कहते हैं हम ईमान लाए। और जब वो अकेले होते हैं अपने शैतानों के पास, वो कहते हैं बेशक हम तुम्हारे साथ हैं, बेशक हम तो तुम्हारे साथ हैं, दर हकीकत वो हम मजाक कर रहे थे। बहुत बहुत बेहतरीन तर्जुमा, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला बेहतरीन जज़ा दे आपको। मुन्नी थी कौन सी, वहाँ वो पढ़ी हुई है पहले से, था दो बार पढ़ दो। अरे यार इनको मना कर देना तर्जुमा। जेंट्स में से कोई तर्जुमा करें आयत पढ़ के, जेंट्स। हाँ चलिए, ये और जब वो मिलते हैं उन लोगों से कहते हैं कि ईमान लाए, वो लोग कहते हैं कि हम ईमान लाए। नहीं ना, एक मिनट रुक जाइए, मेरी आवाज़ पे भी ध्यान दीजिए। वैज़ा लकुल लज़ीना आमनू, और जब वो मिलते हैं, ये अल-लज़ीना के साथ आमनू है, जब वो मिलते हैं उन लोगों से जो ईमान ले आए, या जब वो ईमान वालों से मिलते हैं, ये कर लीजिए, उसका तर्जुमा और कम हो जाएंगे अल्फाज। और जब वो मिलते हैं ईमान वालों से, कालू आमन्ना, कहते हैं हम ईमान ले। हाँ चलिए दोबारा कीजिए तर्जुमा। ईमान वालों से, और जब वो मिलते हैं कहते हैं कि हम ईमान लाए, वैसा सयासी नहीं। और जब वो तन्हाई में शैतानों से मिलते हैं, अपने सरदार से कहते हैं कालू इन्ना माकू, कि हम तुम्हारे साथ हैं, बेशक हम तुम्हारे साथ हैं, इन्ना तो हम तो सिर्फ उनसे मजाक कर रहे हैं। बहुत अच्छे तर्जुमा। ऐसे लफ्ज़ी तर्जुमा करने की आदत डालिए। ज़मीरों का ख्याल रहें कि ज़मीर जो है, हर ज़मीर क्लियरली उसका तर्जुमा होना चाहिए। ये एक आयत शरीफा हो गई। अब अगली आयत की तरफ आए। अल्लाह अल्लाह हा का पेश, अल्लाह यस्तहज़िउ। अरबी ज़बान का एक कायदा है, मुहावरा है एक बात करने का, कि किसी चीज़ के जवाब में जब कोई अमल किया जाए तो उसको भी उसी के जैसा कह दिया जाता है। यह अरबी का तरीक़ा कलाम है। इस्तेहज़ा मजाक करना, माज़अल्लाह, अल्लाह मजाक करे, ये उसकी शान के ख़िलाफ़ है। इसीलिए बास तर्जुमा निकाल उसका तर्जुमा करते हैं अल्लाह यस्तहज़िउ, अल्लाह मजाक करता है अपनी शान के मुताबिक। ऐसा भी तर्जुमा लोग करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि चूँकि उन्होंने ये कहा था कि हम मजाक करते हैं, मुखालिफिन ने ये कहा था कि हम मजाक करते हैं, इसलिए उसके जवाब में जो उनकी सज़ा है उसके लिए भी इस्तेहज़ा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। ये ख्याल रहे, अल्लाह की ज़ात हर ऐब से पाक है, ये ख्याल रहे। अल्लाह की जब शान और अज़मत की बात आए तो बी केयरफुल, बहुत सेंसिटिव और बहुत हसास रहना चाहिए।
अल्लाह यस्तहज़ो, हम लफ्ज़ी तर्जुमा कर रहे हैं, अल्लाह मजाक करता है बेहिम, उनके साथ। बा है और हिम, वो हम जो है वो हिम हो गया बा की वजह से। अल्लाह मजाक करता है उनसे। वयुमुद्दुहुम, ये मद जो होता है, मद हम जो कुरान शरीफ में पढ़ते हैं, कितने कितने मद होते हैं? 1 से 7 तक, बहुत लंबे लंबे मद होते हैं। मद जो होता है उसको खींचा जाता है। मद जो है उसको खींचना ज़रूरी है, वरना वो तरीक़ा जो पढ़ने का उसके ख़िलाफ़ होगा। जैसे कहीं पर आया है अतोहाजूनी, ये इतना क्या तुम हमसे, क्या तुम हुज्जत करते हो मुझसे? तो मद जो होता है उसको खींचा जाता है। वही मद का एक मतलब होता है छोड़ देना। मद को खींचने का मतलब मद को पढ़ने में छोड़ना पड़ता है। तो मद का मतलब होता है ढील देना। मद का असल लफ्ज़ी माना होता है ढील देना। तो यही लफ्ज़ यहाँ पर है यमुद्दुहुम, और वो ढील देता है उन्हें। ढील अगर अल्लाह किसी को दे दे तो बहुत ख़तरनाक चीज़ है। उसकी ढील को आदमी ये समझता है कि अल्लाह मुझसे राज़ी है, और जितनी ज़्यादा ढील दी जाए उतनी सख्त पकड़ होती है। तो फरमाया रब ताला ने अल्लाह यस्तहज़ो, अल्लाह मजाक करता है बिहिम, उनसे, वयुमुद्दुहुम, और वो ढील दे रहा है उन्हें फ़ी तुग़यानिहिम। ये तुग़यान का लफ्ज़ जो है बहुत मरतबा इस्तेमाल होगा, इसको समझ लें। असल लफ्ज़ है तुग़यान। ये तुग़यान जो है, इसको अच्छी उर्दू वाले जब दरिया में, बारिश के दिन में जब दरिया बहुत भर जाते हैं, बहुत पानी, उसको बोलते दरिया में तुग़यानी आ गई। हमेशा, यानी समझ लीजिए साल के 12 महीने से 8 महीना दरिया जो है वो अपने एक लेवल पे बहता रहता है। लेकिन जब बारिश का पानी सब तरफ से आ जाता है तो वो अपने लेवल को क्रॉस करके फिर दोनों तरफ बढ़ जाता है। अभी कहाँ तक बढ़ता है? वो जहाँ तक अल्लाह चाहते हैं वहाँ तक बढ़ता है। इसको तुग़यान कहते हैं। यानी तुग़यान का मतलब होता है हद से गुजरना। इसको अंग्रेजी में कहेंगे क्रॉसिंग द लिमिट। ये 3 ज़बान जो है ना, हद से गुजरना, ये लफ्ज़ जो है इसी तुग़यानी से एक लफ्ज़ बना है तागूत। ये कुरान शरीफ में आयतुल कुर्सी के बाद की आयत में आएगा तागूत। अब समझ लीजिए इसको। तुग़यान कहते हैं हद से बढ़ जाने को। हमने अल्लाह पर ईमान लाकर अल्लाह की बंदगी इख्तियार की है, उसकी ग़ुलामी इख्तियार की है। अंग्रेज़ी में उसको स्लेव कहते हैं, ग़ुलाम। और ग़ुलाम जो होता है उसकी हद ये होती है कि वो अपने आका के हुक्म के मुताबिक काम करे। सबको समझ में आ गई बात? हम ग़ुलाम हैं, अब्द कहते हैं ग़ुलाम को। हम सारे के सारे इबादुल्लाह हैं, अल्लाह के बंदे हैं। तो ग़ुलाम का हक़ ये होता है कि वो अपने आका के इशारे पर हरकत करे और जो कुछ उसका आका कहे उसके सिवा कुछ ना करे। जब जब हम अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म से आगे बढ़ेंगे तो उसको तुग़यान कहा जाए, उसको तुग़यान। और हर वो चीज़ जो हमें अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी पर ले आती है या मजबूर करती है, वो हमारा माशरा हो सकता है, हमारा ख़ानदान हो सकता है, हमारा सरदार कोई भी हो सकता है, उसको तागूत कहा जाता है। इसलिए फरमाया अल्लाह यस्तहज़िउ, अल्लाह मजाक करता है बिहिम, उनसे, वयमुद्दुहुम, और उन्हें ढील देता है फ़ी तुग़यानिहिम। आप देखो तुग़यान जो है उसी में हम की ज़मीर लगी हुई है। फ़ी तुग़यानिहिम, अपनी सरकशी में, इसको उर्दू में कहते हैं अपनी सरकशी में, यामहून, वो भटक रहे हैं। भटक रहे हैं कौन? ये सरकशी जो है
ये होती है हकीकत से मुंह मोड़ना और मनमानी करना, इसको सही, इसको तुग़यान कहते हैं। या महून वो भटक रहे हैं। इसके लिए अंग्रेज़ी में लफ्ज़ आएगा लूज़र ऑफ द राइट पाथ। हिदायत का रास्ता जो है वो कहलाता है राइट पाथ, सीधा रास्ता, सिरात मुस्तकीम। ये है लूज़र ऑफ द राइट पाथ, सीधे रास्ते का छोड़ देने वाला, उसको गुम कर देने वाला। उसके लिए या महून का लफ्ज़ प्लूरल का आया कि वो फ़ी तुग़यानिहिम, अपनी शरारतों में, अपनी सरकशी में, अपनी मनमानी में, अपनी ख्वाहिशात नफसानी को पूरी करने में, सब तर्जुमा कर सकते हैं आप, या महून वो भटक रहे हैं। इसमें दो लफ्ज़ तुग़यान और उसके बाद तागूत, जो वजह बनती है आदमी के तुग़यान की, और या महून भटकना। अल्लाह मजाक करता है उनसे और ढील देता है उन्हें उनकी शरारत में, उनकी सरकशी में वो भटक रहे हैं। तर्जुमा सलीम भाई हैं क्या? सलीम भाई क्लास में हैं? सलीम मॉडर्न नहीं है। और जेंट्स में से कोई तर्जुमा करो इसका। साजिद, उसमें दिखेंगे कैसे मेरे कौन है कौन नहीं है? उसमें दिखते हैं वहाँ से। हाँ, जेंट्स में से कोई साहब इस आयत को पढ़ें और उसका तर्जुमा करें। अल्लाह मजाक करता है उनके साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम वयुमद्दुहुम, वयो नहीं, वयो नहीं है, वयमुद्दुहुम, नहीं, यहाँ पर आप पेश पढ़ रहे हैं। हाँ, वयमुद्दुहुम, हाँ ऐसा पढ़िए। फी तुग़यानिहिम यअमहून। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे जी। अल्लाह इस्तेहज़ा करता है या मजाक करता है बेहिम उनसे, और उनको बढ़ाता है कि तुग़यान, उनकी सरकशी में वो भटकते फिरते हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छे, वो भटकते फिरते हैं। और कोई जेंट्स में से और कोई तर्जुमा करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम वयमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यअमहून। अल्लाह उनसे मजाक करता है और उनको ढील देता है, और फी तुग़यानिहिम, वो अपनी सरकशी में, वो अपनी सरकशी में, हाँ, या महून भटक रहे हैं, भटक रहे हैं, भटक रहे हैं। वेरी गुड। लेडीज़ में से करो तर्जुमा बगैर आयत को पढ़े हुए। अल्लाह मजाक करता है उनसे एक और ढील देता है उन्हें उनकी सरकशी में वो भटक रहे हैं। लेडीज़ में से कोई और तर्जुमा, एक साथ दो तर्जुमा होने लगे तो एक साहब खामोश हो जाए, उनको खामोश होने का भी सवाब मिलेगा इंशाल्लाह। जी, लेडीज़ में से कोई और तर्जुमा कर लो। अल्लाह मजाक करता है उनसे, मुनीबा, हाँ, और ढील देता है उन्हें उनकी सरकशी में, और वो भटकते फिरते हैं। हाँ, और वो जो है यहाँ पर वाह नहीं था, अगर और वो ना बोलते तो बहुत अच्छा था। उलाइकल लज़ीना इश्तरऊ ज़लालत बिलहुदा फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन। उलाइका, ये ऊपर आ चुका है। किसका प्लूरल है ये उलाइका? उलाइका किसका प्लूरल है? इसका सिंगुलर क्या है? वेरी गुड, ज़ालिका। हाँ, ज़ालिका। देख, ज़ालिका का प्लूरल है ये। ज़ालिका वो, उलाइका वो सब, उलाइकल लज़ीना वो सारे लोग, वो लोग, इश्तरऊ
एक लफ्ज़ अरबी में है इश्तरा, इसका मतलब होता है, दो माना इसके होते हैं, ख़रीदने को भी कहते हैं और बेचने को भी कहते हैं। दोनों के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। अब आयत में क्या माना देता है तो वो आयत खुद बताती है अपने को। तो ख़रीदने और बेचने दोनों के लिए लफ्ज़ इस तरह इस्तेमाल होता है, यानी सेल के लिए भी होता है, क्या है ये, ऐसा है ना, और बेचने के लिए भी होता है, परचेज के लिए भी। ख़रीदना या अल्लाह और बेचना, ये दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कुरान शरीफ में एक जगह आया, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीन अनफुसहुम, बेशक अल्लाह ने ख़रीद लिया ईमान वालों से उनकी जानों को और उनकी मालों को, बिअन्न लहुमुल जन्नह, जन्नत के बदले में। तो यहाँ इस तरह जो है ख़रीदने के माने। अब यहाँ पर देखिए, उलाइकल लज़ीना, ये वो लोग, इश्तरौ, जिन्होंने ख़रीदा, यहाँ बेचना नहीं होगा, यहाँ ख़रीदा, जिन लोगों ने ख़रीदा, ज़लालत, ज़लालत यानी गुमराही, और बिल्कुल उसके साथ ही ज़लालत के मुकाबले में हिदायत है। मैंने कल भी आपको बताया था कि दो अल्फाज जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं उससे माना बिल्कुल क्लियर हो जाता है। हिदायत यानी सही राह पे, सही राह, और ज़लालत यानी गुमराही। तो ये वो लोग हैं इन्होंने ख़रीदा गुमराही बिल हुदा, हिदायत के बदले में। हिदायत के अल्लाह ने अपने रसूल को किस लिए भेजा? सारी दुनिया के हिदायत का सामान बनाकर। उन पर किताब क्यों नाजिल फरमाई? सारे लोगों पर के सामने अल्लाह के कलाम को वाज़ेह करने। ये लोग इतने बदनसीब हैं कि इन्होंने हिदायत और गुमराही दोनों चीज़, तो उन्होंने बजाय हिदायत की गुमराही ख़रीद दी। फमा रबिहत, रबिहा का मतलब होता है फ़ायदा देना। फमा रबिहत, फिर नहीं फ़ायदा दिया, तिजारतुहुम, तिजारत उसमें हुम की ज़मीर लगी हुई है। आप देखिए इस फमा रबिहत तिजारतुहुम में इसके पहले कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं आया जो हुम को हिम बना दे, इसलिए यहाँ तिजारतुहिम नहीं आया बल्कि तिजारतुहुम आया। जहाँ हरफ़े जर आता है वहाँ हिम हो जाता है, जहाँ हरफ़े जर नहीं आता वहाँ उसको भी कोई ज़ेर लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पर फमा रबिहत, फिर नहीं फ़ायदा दिया, तिजारतुहुम, उनकी तिजारत ने, हुम की ज़मीर लगी हुई है। हमने अव्वल दिन से आपको बोला जब से ज़मीर पढ़ा है कि 14 ज़मीरें, ये ज़मीरें बहुत अहम किरदार अदा करती हैं तर्जुमे में आयतों के। और जो उसकी शक्ल होती है, मतलब जो सीगा होता है फ़ेल का, अब वो सीगा जो है मुज़ारे का है, माजी का है, और कई सीगे होते हैं, लेकिन हमने आपको वो सब नहीं बताया, उतना झंझट में नहीं डालते आपको। फमा रबिहत, फिर नहीं फ़ायदा दिया, तिजारतुहुम, उनकी तिजारत ने, वमा कानू, ये माँ का तर्जुमा जो है वो नहीं, और नहीं वो हुए मुहतदीन, हिदायत पाने वाले या हिदायत याफ्ता। जैसे देखिए, यही हैं वो लोग जिन्होंने ख़रीदा गुमराही हिदायत के बदले, फिर नहीं फ़ायदा दिया उनकी तिजारत ने, और वो नहीं हुए हिदायत पाने वाले। एक लफ्ज़ मैंने अपनी तरफ से नहीं लगाया, जो लफ्ज़ है उसका तर्जुमा आयत पे नज़र रखिए। यही हैं वो लोग, ख़रीदा उन्होंने गुमराही हिदायत के बदले, बा जो है वो बदले के लिए, ख़रीदा उन्होंने गुमराही हिदायत के बदले, फिर नहीं फ़ायदा दिया उनकी तिजारत ने, और नहीं वो हुए हिदायत पाने वाले या हिदायत याफ्ता। लफ्ज़ी तर्जुमा। अब इसको आप अपना जुमला बनाते वक्त अल्फाज इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन इन सारे अल्फाज का उस तर्जुमे में आना ज़रूरी है जो आयत शरीफा में इस्तेमाल हुए हैं। लेडीज़ में से कोई तर्जुमा करें इसका, जुलेखा बाजी को छोड़कर। नहीं फायदा दिया तिजारत में उनकी, और नहीं वो हुए हिदायत पाने वाले। और कोई? वो लोग हैं, चलिए वही वो लोग हैं जिन्होंने मोल ली गुमराही हिदायत के बदले,
फिर नहीं फायदा दिया तिजारत ने उनकी, और नहीं थे वो हिदायत पाने वाले। वेरी नाइस जी। जेंट्स में से साजिद हैं क्या? रुक जाओ एक यही वो लोग हैं जिन्होंने खरीदा गुमराही को हिदायत के बदले, फिर नहीं फायदा दिया उनकी तिजारत ने और नहीं थे वो हिदायत याफ्ता। बहुत अच्छे तर्जुमा। और कोई अब साजिद अब आप करो बेटा। अरे साजिद अभी तो बीच में तर्जुमा कर रहे थे वो। और कोई जेंट्स में से? हाँ चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलाइकल लज़ीना अश्तरौ दलालता बिल हुदा फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन। वो सब लोगों ने खरीदा जलालत हिदायत के बदले, फिर नहीं फायदा दिया तिजारत ने, और नहीं वो हुए हिदायत पाने वालों में। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा तर्जुमा आप सब ने किया, लेडीज़ ने भी जेंट्स ने भी। तर्जुमा आप अल्हम्दुलिल्लाह पिकअप कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने पहले से तर्जुमे की क्लास किया है वो इतना अच्छा तर्जुमा करें तो मुबारक हो। लेकिन हमारे नए साथी जो हैं वो हिम्मत करें तर्जुमा करने की। तर्जुमा जब आप करेंगे तो आपको कौन सी परेशानी हो रही है उसको करने में वो मुझे समझ में आएगी, और इंशाअल्लाह मैं अल्लाह की मदद से उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। कल चूँकि 12 रबीउल अव्वल है इसलिए कल की क्लास नहीं होगी, वरना लोग अपने पर ही फतवा लगा देंगे, ये तो छुट्टी नहीं देते किसी दिन, इसलिए कल अपनी क्लास नहीं होगी। अब आइंदा क्लास अपनी होगी इंशाअल्लाह कमिंग मंडे को, आने वाले मंडे को इंशाअल्लाह क्लास होगी। आज अल्लाह पाक ने आयत नंबर 16 तक करवा दिया है, और इस 16 के बाद 17, 18, 19, 20 कम से कम 4 आयतों के तर्जुमे आप अपने तौर से देख कर आइए। लफ्ज़ी तर्जुमा नज़र अहमद साहब का जो आपके पास तर्जुमा है आपके मोबाइल में उसमें, और किसी के पास अगर तर्जुमा हो तो उसमें देख ले। लफ्ज़ी तर्जुमा देख के आइए। मैं जैसे अभी आप देख रहे हैं कि हमने जो तर्जुमा किया ये पूरे 3 आयत के तर्जुमे में मुश्किल से 3-4 लफ्ज़ नए थे, बाकी सब वही अल्लज़ीना हुम और ये सारे उलाइका, सारे इसी तरह अल्फाज रिपीट होते रहेंगे। जो नए अल्फाज आएँ उस पर आपको अपनी तवज्जो ज़्यादा मरकूज़ करनी है, उस नए लफ्ज़ को कैच करने के लिए, और उसको याद करने का तरीक़ा यही होगा, आप तर्जुमा 2-4 बार देख लें, और अपनी नमाज़ों के बाद तिलावत को आप जितना कायम रखेंगे, जैसे कुरान याद रहता है तिलावत की बुनियाद पर, इसी तरह तर्जुमा भी आपको याद रहेगा तिलावत की बुनियाद पर। और जब आगे अल्लाह पाक और आगे ले जाएंगे आपको तर्जुमे में, तो फिर आपको कुरान शरीफ के पढ़ने में एक लज्जत आएगी। कई आयतें ऐसी होंगी कि आप उस आयत पर झूमने लगेंगे, अरे वाह क्या फ़रमाया मेरे रब ने। अभी चूँकि हमें समझता नहीं इसलिए हम पढ़ते रहते हैं, उसमें भी सवाब है, कोई शक की बात नहीं, लेकिन समझना जो है वो असल उसका मुद्दा और मकसद है। तो हमारी कल क्लास नहीं होगी रबीउल अव्वल की वजह से, कल हम छुट्टी रख रहे हैं 12 रबीउल अव्वल की वजह से, और अगली क्लास इंशाअल्लाह पीर को होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।